सिकंदर, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, रिया का फोन ऑफ जा रहा है। आ जाएगी, बैटरी डेड हो गई होगी, क्या होगा। इतनी देर हो गई है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। कश्यप के साथ नहीं है ना, कश्यप के साथ आ जाएगी। पहले भी तो जाती है अपने दोस्तों के साथ। पहले की बात और थी। वही, अब क्या बदल गया है अब। कबीर खान जो वापस आ गया दुश्मनी ताजा करने। कबीर की इतनी जरूरत नहीं है जब वो रिया के नजदीक है। वो माँ बीना आई थी रिया का रिश्ता मांगने। ये बात तुमने मुझसे छुपा के रखी। मैंने संभाल लिया। क्या संभाला है? इनकार ही मिला है ना उन्हें, और ये भी पता चल गया कि ना हम उनसे डरते हैं ना उनके रोब में आएंगे। एक तरह से अच्छा ही हुआ है। अच्छा क्या हुआ इसमें? कबीर खान को यह पता चल गया कि रिया को वो नहीं अपना बना सकता। जेल में सड़ेगा, ऐसा काम करूंगा उसके साथ। जेल? मैं तो उसके नाम की पिस्तौल भर के बैठी हूं। जिस दिन मौका मिला ना, जान से मार दूंगी उसे। आइंदा से मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। छुपाया कहाँ है मैंने? वक्त आने पे बता दिया। वक्त आने पे बताया। उन दोनों भाइयों की वजह से मैं किस अजाब से गुजर रहा हूँ पता है तुम्हें? चाचा ने हाथ खींच लिए, ठेके नहीं है मेरे पास कि कर्जों में डूबा हुआ हूं मैं। चाचा अपने ही हैं, बाबा के दोस्त है। दोबारा जाकर उनसे बात करो, वो मान जाएंगे। और अगर नहीं समझते तो वाजिद को साथ ले जाओ, वो बात कर लेगा उनसे। रिया का फोन अभी तक नहीं मिल रहा। देखता हूँ। सामने ये रिया का पर्स है, उसमें उसका मोबाइल भी है। रिया कब? रिया कहाँ है? रिया घर नहीं आई? तुम्हारे साथ गई थी, तुम्हारे साथ उसे वापस आना था। कहाँ है वो? मेरे साथ ही गई थी, उसने मेरे साथ ही आना था, लेकिन वहां पर कबीर क्या? कबीर आया था। उसकी और रिया की तू मैं हुई थी। मुझे लग रहा था कि रिया घर आ गई होगी। और ये कब की बात है? 1-2 घंटे की बात। कश्यप, रिया कहाँ गई है? अभी तक घर नहीं आई। मुझे नहीं पता। हेलो, क्या हुआ? अरे सिकंदर, मुझे तो कुछ बताओ। सिकंदर, मेरी बात सुनो। तुम यहीं रुको। सिकंदर, बदचलन है, बद किरदार है मेरी बेटी। यही कहा ना तुमने, ये तुम्हारी चाल है। मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हो तुम। तुम नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस घर में रहे, तुम उसको यहां से निकालना चाहती हो। इसके हंसते बसते घर को तुम बर्बाद करना चाहती हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा, बाबा, कबीर से जाने ना बताओ। बाबा,
इसके भाई को मैंने बुला लिया है कि आकर अपनी बहन को ले जाए, जो रात के इस वक्त हमारे घर आ गई है। पता नहीं कहां से भाग कर आ रही है, किससे बच रही है और इल्जाम कबीर पर लगा रही है। ये तुम दोनों बहनों की साजिश है ना, मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। कबीर मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल रहा था। मैं उससे अपनी जान बचाकर भागी हूँ। मैं इस झूठ को क्यों मानूंगी? क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज मुझे बचा ले। कितनी मासूम शक्ल है ना तुम्हारी, और तुम्हारी हरकतें देखो। तुमने मुझे अपने घर बुलाया था ना, झूठ बोलकर, ताकि मेरे मुंह पर इनकार कर सको, मुझे जलील करने के लिए। और अब बदले की आग में इतना जल रही हो कि अपना ये हुलिया बनाकर आ गई हो मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। ऐसी ही जान बचाकर भागी थी तो अपने घर चली जाती, यहां क्यों चली आई? हाँ, ये अजीब बात है। कबीर से डर रही है और कबीर के घर ही आ गई है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 20 स्ट्रीट पे खड़ी, किसी को भेज के मंगवाओ। सिकंदर खान की बहन आई है साहब। कहाँ है? साहब वो तो अंदर चली गई हैं। मेरा बेटा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। वो ऐसी घिनौनी चाल चल ही नहीं सकता जिसमें किसी लड़की की इज्जत पर, उसके मान पर आंच आती हो। झूठ बोल रही हो तुम। वो कबीर ही था। रिया! कहाँ मर गया इसका भाई? आया क्यों नहीं अब तक? मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती। ये जो गलत हरकत की है ना इसने, मैं भुला दूंगी। बस तुम लोग इसे लेकर चले जाओ। अरे वाह, करे कोई और भरे कोई और। मेरी बहन सच कह रही है, इसने अगवा किया मेरी बहन को। हट! कबीर के गिरबान पर हाथ डालने से पहले अपनी बहन को संभालो। मतलब क्या है इस बात का? अरे मेरी बहन की हालत देखे, अपनी जान और अपनी इज्जत बचाकर भागी है वहां से, और आप अपने बेटे को बचा रही हैं। ये खुद ही भागी होगी किसी के साथ। जब वहां बात नहीं बनी तो इल्जाम मेरे बेटे के सर पे धर दिया। अम्मी, ये झूठ है। आपका बेटा मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके जा रहा था। मेरी इस हालत की जिम्मेदारी है। बस लड़के, तुम भूल रही हो कि तुम कहां खड़ी हो। कुछ तो शर्म करो। अपनी इज्जत उछाल ही रही हो, साथ में मेरे भाई को भी घसीट रही हो। मेरी इज्जत पे हाथ डालने वाला भी आपका भाई है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है ये। इसे लेकर जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? पहले इंसाफ होगा। सारे मोहल्ले में आपका हुक्म, आपके फैसले चलते हैं ना। सबकी सरदार बनी फिरती हैं, जो आप कहती हैं वही सब करते हैं। तो रिया की दफा आपके इंसाफ के तराजू का क्या हुआ? क्या ये किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं है? या मैं ये समझूं कि जब आपके बेटे पर बात आई तो मां बीना का इंसाफ इंसाफ नहीं रहा? इंसाफ तो तुम्हारे लिए भी किया था ना मैंने, याद है? उस वक्त तुम भी यूं ही लुटी पिटी हमारे सामने खड़ी थी।
तुम भी तो किसी के साथ भाग रही थी ना? पकड़ी गई तो इल्जाम मुझ पे और मुबीन पे लगा दिया। तो ये भी तो तुम्हारी ही बहन है। इसकी रगों में भी वही दगाबाज खून दौड़ रहा है ना। धोखा तो देगी, चक्कर तो देगी। बस बहुत हो गया। मेरी बहनों के किरदार पे पीछे हटो। माँ के करीब आने का सोचा तो याद रख, 10 साल का था जब तेरे बाप को मार दिया था। अब बड़ा हो गया हूं, आंख बंद करके भी गोली चलाऊंगा तो निशाना तेरे भेजे में लगेगा। पीछे हट के बात कर। याद है, सब याद है। अब पहले तुम जेल जाओगे, फिर ये दोनों जेल जाएंगे। मेरे घर से कभी कोई जेल गया है न जाएगा। अगर जेल जाएगी ना तो ये जाएगी जिसने इस खिलौने खेल में मेरे बेटे को उलझाया है। मैं जानती हूँ क्या हुआ होगा। तुम वलीमे से इसलिए जल्दी निकली थी क्योंकि कबीर से तू मैं हो गई, या फिर तुमने किसी को बुलाया था क्योंकि तुम उसके साथ भागना चाहती थी। जब उसके साथ पकड़ी गई तो इल्जाम मेरे बेटे के सर पे धर दिया। अम्मी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झूठ है ये। आपके बेटे ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। ये झूठ बोल रही है। कबीर, तुम चुप क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? इसको बताओ ना, सबको बताओ। ये झूठ बोल रही है। तुमने इसे अगवा करने की कोशिश नहीं की। झूठ कह रही है ना ये, बोलो। सच कह रही है। शिकस्त ने आपके घर का दरवाजा देख लिया है माँ बीना। इतने साल जो उंगलियां मुझ पे उठी अब आपके घर की तरफ उठेंगी। तैयारी कर ले। इंस्पेक्टर साहब, इनके घर से आज तक कोई जेल नहीं गया ना, जरा उनको जेल लेके जाइए। नहीं, कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं अपने बेटे को नहीं जाने दूंगी। तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कबीर, मेरे बेटे को लेके पहले शर्मा के मार डाला, फिर सामने आके मार डाला। ताकि ना पिलाई तूने आज, तरसा के मार डाला। बच्चे ना मिला तो फकत अदा से तड़पा के मार डाला। वफादार हमसे जमाने में कम है, वफादार हमसे जमाने में कम है। वफा हमने की है, वफा कर रहे हैं। कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। बेल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोर्ट अब तक नहीं खुला। मेरे भाई को फंसाया गया है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कबीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन ये अगवा का केस है। अगवा के केस में बेल नहीं होती। वो लड़की अगवा तो नहीं हुई ना? लेकिन ये एफआईआर तो कट चुकी है। कुछ भी करो, मैं अपने भाई को जेल में नहीं देख सकता। देखें, आपने तो अपनी तरफ से पूरी सोच लगा ली है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब तक लड़की या उसके घर वाले माफीनामा नहीं देते, ये केस बंद नहीं हो सकता। आप उनसे कोई मुआहदा क्यों नहीं कर लेते? मैं सिकंदर खान के सामने नहीं झुकूंगा, हरगिज़ नहीं, जबकि मैं जानता हूं कि ये सब झूठ है। आप मेरे दोस्त हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन सोचें, अगर सिकंदर या उसकी बहन माफीनामा दे देती है तो ये केस बंद हो जाएगा, वरना ये केस बहुत आगे तक जाएगा। मुझे कबीर से मिलना है। अभी अलाउ नहीं है। मुझे अपने भाई से मिलना है।
पूछना है उससे कि उसने ये इल्जाम अपने सर क्यों लिया। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं करनी है, ये काम करना है तुमने। चाय पियो। हाँ, जल्द मुलाकात होती। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। लो जी, मिठाई भी आ गई। क्या बात है। सबसे पहले तो रिया का मुंह मीठा करते हैं। हाँ भाई, इस बहादुरी से मुकाबला किया हमारी शेरनी ने। तो बस मेरा बच्चा। असगर खान की बेटी ने उनके कातिल को आखिर जेल भिजवा ही दिया। बरसों का बदला एक रात में ले लिया। क्या कहते थे वो खानजादे? हमारे घर से ना कोई कभी जेल गया है और ना कभी जाएगा। बैठा सड़ा होगा जेल में। जी हाँ, बहुत अकड़ रहा था मेरा काम छीन के। अब सीख के आएंगे कुछ ना कुछ वहां से। सिकंदर, वो इस केस से बरी तो नहीं होगा ना? मतलब बेल शेल तो नहीं होगी? अगवा का केस है, लंबा जाएगा। अब पड़ी ना दिल में ठंड। अरे तुम्हें क्या हुआ? मिठाई क्यों नहीं खा रही? उसने कहा कि मैं सच कह रही हूँ। सच ही तो कह रही हूँ। तुम्हारी सच की वजह से तो ये खुशी का दिन देख रहे हैं हम। मुझे लगता है रिया को काफी दर्द हो रही थी। ओह, पता नहीं कैसे भूल गई। चलो कमरे में आराम कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, इसे ले जाओ। जाओ मेरी जान, आराम करो। रुको, मुझे तुम पर फख्र है। जाओ। सिकंदर, कुछ भी हो जाए, कबीर को इतनी आसानी से जेल से नहीं निकलना चाहिए। अब तो उसे सजाए मौत हो या उम्र कैद, अब मजा आएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। माही जी, कुछ खा लीजिए ना। 8 घंटे हो गए हैं उसे गए हुए। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। पता नहीं वहां खाने को देते भी है या नहीं। वहां कहाँ? मेरा बेटा जेल में है और ये बहुत तकलीफ दे बात है। और वो इस तकलीफ को कैसे झेल रहा होगा आखिर? माबीना जी, कुछ औरतें आई हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना, अंदर मत आने देना। वो कह रही हैं कि आपके जानने वाली हैं। मेरा कोई जानने वाला नहीं है इस वक्त। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। भेज दो उन्हें। वो कह रही हैं कि कबीर भाई के जेल जाने का दुख बांटने आई हैं। दुख? कैसा दुख? कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को, कुछ नहीं हुआ। बस आता ही होगा, वो जल्दी वापस आ जाएगा। माबीना जी अभी नहीं मिल सकती। हम तो माही जी का गम बांटने आए हैं। कबीर भाई अभी जिंदा है, किस बात का गम? नहीं नहीं सचे, कबीर जिंदा है, निकल ही आएंगे जेल से। हम तो माही जी के कॉल टूटने का गम बांटने आए हैं। बरीरा बेगम, मुझे पता है कि आप माबीना जी को कितना पसंद करती हैं, कितनी खैरख्वाह हैं उनकी। माबीना जी ने कह दिया है कि वो तब तक आईना नहीं देखेंगी जब तक कबीर भाई वापस नहीं आ जाते। आईना देखने का मतलब तो समझती हूँ। जी जी, मतलब वो किसी से नहीं मिलेंगी, खुद से भी नहीं। खुदा हाफिज।
माही जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? कभी तो आ ही जाएगा, कुछ खा लीजिए ना तब तक। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। गुस्सा थूको, खाना खा लो उस्ताद। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। गलती हो गई, माफ कर दो उस्ताद। एक काम तुझसे सीधा नहीं होता, किसी काम का नहीं है तुम्हें। उस्ताद अब जो बोलोगे ना वही करूंगा, चाहे सामने से कबीर खान आ जाए या कोई भी। जा जा उस्ताद बात तो सुन लो मेरी। जा यहाँ से, दिमाग ना खा मेरा। यार उस्ताद एक तो आपका पता नहीं चलता, खुद ही देख लो, तुम जो चाहते थे वही हुआ ना। और रिया को इसलिए उठाना चाहते थे ना ताकि कबीर पे इल्जाम लगा सको। वो इल्जाम कबीर ने अपने सर ले लिया, वही हुआ ना जो तुमने चाहा। चाहता तो मैं यही था, लेकिन बाजी ऐसी चलना चाहता था कि सिकंदर को तकलीफ पहुंचे, उससे बहन कभी ना मिले। तो क्या तुम रिया को कभी नहीं छोड़ते? रिया सिकंदर को ना मिलती, सिकंदर कबीर को गोली मार देता, मुबीन सिकंदर को गोली मार देता। कबीर के बगैर मुबीन तो जिंदा लाश रहता। अगर उस्ताद दुश्मनी निकालनी है तो सीधा चल के उड़ा देते कबीर और सिकंदर खान को। इतना रहता है तू मेरे साथ, लेकिन अभी तक मेरी जाति को नहीं पहचाना। मैं वो इंसान हूं जो अपना शिकार दूसरे से करवा कर गोश्त खाता हूं। दो शेरों को लड़वा कर उन पर बैठकर रो कर उन्हीं का गोश्त खाता हूं। लेकिन इस बाजी ने चारों खाने चित नहीं किए। जैद, जैद मेरे दोस्त है यार। मेरा दुश्मन, मेरे बाप का कातिल कबीर जेल में है। आज सिकंदर खान सुकून में, कबीर जेल में, मुबीन तो बाहर है। मुबीन, जब तक कबीर जेल में है तो समझो मुबीन भी जेल में है, क्योंकि वो अब अपना सारा वक्त कबीर को बाहर निकलवाने में लगाएगा और मैं इस केस को लंबा खींचूंगा। मैं नहीं माफ करता उसे। तू बस एक काम कर, तो अभी चाचा को फोन कर, उसको बोल सिकंदर खान को कोई अच्छा सा ठेका दे दे बस। मैं करता हूँ बात। बोले आज खान खुश है, खाने का बंदोबस्त करो। अभी लाता हूँ साथ। खान बैठो। आज मेरे बाप की रूह खुश होगी। आज असगर खान की रूह खुश होगी।
मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, तुम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते कबीर। भाई आपकी नजर में मैं कसूरवार नहीं हूं, मेरे लिए यही काफी है। तुमने ये इल्जाम अपने सर क्यों लिया? जाने दे भाई, आप अम्मी से कहिएगा कि मैंने झूठ कहा था। वो परेशान होंगी, खाना नहीं खा रही होंगी, आप संभाल लीजिए। कौन है? कबीर मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता यार, तुम्हें यहां से निकलवा लूंगा। भाई आप प्लीज घर जाएं, मम्मी को संभालें। उनसे कहिएगा कि मैंने उनका मान जरूर तोड़ा है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। क्यों कबीर, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़की जो तुम्हें फंसाना चाहती थी, तुमसे बदला ले रही थी, वो चाहती थी कि तुम्हें सजा मिले। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने ये इल्जाम अपने सर क्यों लिया? क्यों उस लड़की को बचाया जबकि तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं? जाने दे भाई, तूने जो कुछ किया है उसकी सजा और जजा के लिए तैयार हूं। तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा कबीर। मैं वकील को लेकर आऊंगा और बहुत जल्द तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। लकी हो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो कोई है। पता नहीं कबीर का कोई ख्याल रखने वाला है भी या नहीं। अच्छा रिया, कल का नक्शा तो खींचना, कोई डिटेल मिस ना हो गई हो। जहां तक मुझे याद है तुम्हारी और कबीर की लड़ाई हुई थी, फिर तुम वहां से चली गई थी, है ना? हाँ, फिर रिया, तुम ठीक हो? और फिर कबीर वहां आया और वो दोनों आदमी वैन समेत भाग गए, है ना? हाँ, तो कबीर ने तुम्हें बचाया। नहीं, वो उसी के आदमी थे। तो अगर वो उसके आदमी थे, वो उसे देखकर भाग क्यों गए? अगर वो कबीर के आदमी थे, उसने उन्हें कहा कि तुम्हें अगवा कर लें, वो तुम्हें अगवा करने आए और फिर कबीर को देख के वो भाग क्यों गए? क्योंकि झूठी। तुमने कबीर पर झूठा इल्जाम लगाया, उसने तुम्हें गुंडों से बचाया, तुमने उसी को फंसा दिया। नहीं कशिफ, वो बिल्कुल अपनी अस्मा आपा जैसी हो, बदले की आग में ऐसी जल रही हो कि कबीर, जिस इंसान ने तुम्हें बचाया, उसे अपना अगवाकार बनाकर जेल भिजवा दिया। वो जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में खींच रहा था। तो गलती कर दी ना कबीर ने। उससे चाहिए था कि तुम्हें उसी सुनसान सड़क पर छोड़ देता ताकि तुम्हें कोई और अगवा कर लेता, लेकिन नहीं, उसने गलती की, तुम्हें गाड़ी में बिठा लिया, तुम्हारी इज्जत बचाई, घर ले आया और उसी को तुमने इज्जत का लुटेरा साबित कर दिया। मुझे तो हैरत है कि कबीर ने वहां पर सच क्यों नहीं बोल दिया। उसने तुम्हारे झूठ को सच बोला और वो जेल चला गया। उसने बोला कि तुम सच्ची हो, जबकि उसे पता था कि तुम झूठ बोल रही हो और उस पर बहतान लगा रही हो। रिया,
तुम जानती हो ना कि अगवा की सजा उम्र कैद भी हो सकती है। अच्छा केस ठोका तुमने कबीर पर, अपना ज़मीर बेचकर। अम्मा बैठे हैं। तो कबीर को लेने गए थे, तो फिर अकेले क्यों आ गए हो मुबीन? तुम तो उसे लेने गए थे ना, उसे साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है मेरा कबीर? बोलो बोलो, जवाब दो। माँ, कबीर की बेल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कबीर ने कहा है कि उसने झूठ बोलकर आपका मान तोड़ा है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्लाह, मेरा कबीर जेल में कैसे रहेगा? रात वहां कैसे गुजारेगा? नेमत खान का बेटा और जेल, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। सब लोग हम पर थू थू करेंगे, और दुश्मन तो मिठाइयां बांटेगा, जश्न मनाएगा। मुबीन, तुम्हारा इतना असर रसूख है शहर में, तुम उसकी बेल क्यों नहीं करवा सकते? बोलो। केस बहुत मजबूत है अम्मा। ये झूठा केस है। जानता हूँ, लेकिन उस लड़की रिया ने कबीर पर इल्जाम लगाया है, और कबीर ने सबके सामने ये मान भी लिया है। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कोर्ट केस चलाएगी। और अगर सिकंदर खान ये केस जीत गया तो? बोलो, जवाब दो, क्या होगा फिर? ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं सिकंदर खान के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि वो माफीनामा दे दे। माफी? आप क्यों मांगेंगे माफी? आप किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे? कबीर के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुबीन, गलती कबीर की है, उसने सबके सामने एक्सेप्ट ही क्यों किया? अगर माफी किसी को मांगनी है तो वो कबीर ही मांगेगा। आप आसमा और सिकंदर के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। यही तो वो लोग चाहते थे, हम उनके सामने झुके, माफी मांगे, रहम की भीख मांगे। कहाँ लाके मारा है दुश्मनों। ये क्या कर दिया कबीर? मुझे यकीन है कि रिया को कोई गलतफहमी हुई है। तुम ये नहीं कर सकते। छोड़ना, मैंने तुम दोनों को यहाँ काम के लिए बुलाया, बताओ करोगे? तुम्हारे लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, बस एक बार बोल के देख यार। मुझे अपना फोन दो। एक गाड़ी का नंबर इस पे लिख रहा हूं मैं, मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गाड़ी किसके पास है, कौन ड्राइव करता है? हो जाएगा ना? हो जाएगा। अच्छा कबीर, अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बाहर खड़ा। क्या सर?